16 अप्रैल को घर में बेटी की शादी थी, लेकिन शादी से एक हफ्ते पहले ही अपनी बेटी के होने वाले पति के साथ मां सपना देवी खुद फरार हो गई। सास दामाद के शादी से एक हफ्ते पहले फरार होने की इस घटना ने खूब सुर्खियां बटोरी। मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस प्रशासन ने भी दबिश दी। आखिरकार 10 दिनों में 3 शहरों को बदलकर छुपते छुपाते घर से भागे सास सपना देवी और दामाद राहुल ने अलीगढ़ के इगलास थाने में समर्पण कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ सास सपना देवी को मनाने का सिलसिला, लेकिन सास सपना देवी न तो अपने पति के पास जाने को तैयार है, न ही अपने बच्चों के पास। सपना देवी का कहना है कि वो अपने दामाद के साथ ही रहेगी, लेकिन सपना देवी के रिश्तेदारों ने उसके दामाद के बारे में ऐसे खुलासे किए हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आरोपी दामाद राहुल के बारे में कहा जा रहा है कि वो पहले भी 2 लड़कियों को लेकर भाग चुका है। गहने बेचने से लेकर चोरी सहित कई आरोप उस पर लग रहे हैं। सास सपना देवी के घर पहुंची टाइम्स नाउ नव भारत की टीम को सपना देवी के रिश्तेदारों ने जो बताया, आप खुद ही सुनिए। मनोहरपुर कायस्थ में टाइम्स नव भारत की टीम मौजूद है और लगातार इस गांव से जो खबरें बाहर आ रही हैं वो ये है कि एक सास और दामाद की जोड़ी शादी से बिल्कुल 4 दिन पहले यहां से फरार हो जाते हैं और एक साथ फरार होते हैं और शादी जिस दिन तय थी 16 अप्रैल को उस दिन लौट कर आते हैं, जिसके बाद से जो पूरा परिवार है वो फिलहाल परेशान है, क्योंकि न सिर्फ परिवार का नाम इसमें खराब हो रहा है बल्कि उनके घर की बेटी की शादी रुकी हुई है। और इसी बातचीत करने के लिए परिवार के कई लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे। चाचा ये बताइए, तैयारी क्या हो रही थी, शादी कब होनी थी, क्या शादी की तैयारी थी। हाँ। ऐसे जीवर ईवर सब इमंत्र प्रमंत्र सब काट फाट सब बन गए थे। तो इसमें ये हुआ कि वो लड़के ने ये हुआ था पहले वहाँ बीमार, उसने बुला ली उस अपनी सास को। अच्छा। वहाँ से ये आई, उस दिन से इसकी कहानी उसने किसी रूप से उसका ये बदल दिया। वहां से आकर के कोई बात नहीं, यहाँ से ये फाट शाम को सो यहाँ से चले गए हैं ये। अच्छा। फिर इसका पता नहीं लगा है कहाँ गए। अच्छा। ढूंढा खकोरी कर करके फिर लगा वहाँ है नेपाल। नेपाल यहाँ से पुलिस गई, वो पहले के पहले दादो थाने में ये आ गए हैं, थाने में यहाँ हो गई है। अच्छा। ये अब जो भाई साहब हैं जितेंद्र, जिनकी ये धर्म पत्नी है सासू, ये कह रहे हैं कि हम वापस लेना चाहते हैं महिला को। तो आप लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं? ना 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 आ जाए तो बेहतर है। हाँ, बहुत बढ़िया औरत है। अच्छा। कोई गांव वाला नो नहीं कह सकता इतनी गलत औरत है। हाँ, और वो आ जाए रखेंगे। इसमें कारण ये है जो भी वो ले गई है 3.5 लाख रुपए ले गई है, जेवरात ले गई है, एक मोबाइल भी दिया है, से कम 1 लाख रुपए करके आए हैं। हाँ। उसको दे दें, वो अर्श औरत को दे दें, हम उसको रखाने को तैयार हैं। अच्छा। हाँ, और उस लड़के को दंड भी मिलना चाहिए। हाँ, जेल जाना चाहिए वो, आंदा को उसके आगे को पिरोल न हो पाए। अच्छा। आज घटना इसकी 3री बार की घटना है। ये 2 घटना और करी हैं लड़के ने, उसी लड़के ने 4-4, 5-5 बाल के छोड़े। ये बिक्री कर रहा था, जेवरात लेकर के बिक्री करता है, तो उसको दंड नहीं मिलना चाहिए। तो शादी के बहाने से लोगों के जेवर लेता है। हाँ, उससे ये इसकी कहानी 3री बार की कहानी है ये। अच्छा। हाँ, आप लोग जैसे बता रहे हैं कि यह 3रा कांड है, इसके पहले की मतलब कोई जानकारी वगैरह नहीं थी पहले? इस चीज की जानकारी होती तो ये काम होता ही नहीं, करते ही नहीं। तो हमें इस जानकारी मिली ही नहीं है कि पहले मतलब ये 2 कांड कर चुका है, लेकिन अब मालूम पड़ा है कि इसने 2 कांड किए हैं। अपने मुंह से उसने खुद बताया, उसके बाप ने बताया। अच्छा। उसके बाप ने खुद कहा कि इससे पहले 2 कांड किए हैं। अब हमें पहले मालूम होता तो मैडम हम भी काम करते ही नहीं। अब जानते हो कोई काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब जो बात सामने आ रही है कि आपके जो बड़े भाई लगते हैं फिर जितेंद्र जी, वो कह रहे हैं कि हम अपनी धर्म पत्नी भतीजे हैं कि हम उनको वापस लेना चाहते हैं घर पे, वो आ जाएं तो परिवार हो जाएगा। लेकिन गांव जो है इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो आप लोग स्वीकार लेंगे महिला को? बिल्कुल स्वीकारेंगे भाई। आप बताइए, अब उनके बच्चे हैं, अब वो आ जाएगी तो बच्चों को पालन पोषण हो जाएगा अच्छी तरीका से। हम रखने के लिए तैयार है, कोई कुछ नहीं कहेगा, उनको आएंगे। हमारे परिवार में से है यो। लड़का तो ये कह रहा है कि महिला जो है सास उसकी, उसने कॉल करके बुलाया था कि उनका घर पे परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, इसलिए मेरी मदद करने आओ, और फिर वो लड़के को लेकर गायब हुई है, ऐसा लड़के का आरोप है।
वो तो ऐसा है, वो लड़का वो खुद ही ले गया, बेला फुसला के या कुछ खिला पिला के, कुछ भी मान के चलो। और आप इस चीज को जानते हो कि 40 साल की महिला 20 साल के 22 साल के लड़के के पास जा कैसे सकती है? कुछ खिला पिला के उसने जरूर कोई करामात करके जब ही ले गया। वो क्या काम, उसका बिजनेस से पहले वो 2 महिलाओं को बेच चुका है इन्होंने, मतलब कहीं ऐसे बहाने से ले जाके कहीं भी सप्लाई कर। अब इसको भी मान जाएगी अच्छी तरीका से, घर पे आ जाएगी, अच्छी बात है। नहीं, इसको भी बेच ही देगा और क्या करेगा, रखेगा तो नहीं। आप इस चीज को जानते हो, रखेगा तो मतलब ही नहीं है, तो रीजन है ही नहीं जो रख ले। लेकिन देखिए, यहाँ पर जो हमने बातचीत की परिवार के लोगों से, उनका ये स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो महिला है वो पूरी पाक किरदार हैं। उन्होंने कभी ऐसी किसी तरीके की इंसिडेंट में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किया है, लेकिन जो लड़का है वो पिछले 3 बार से इसी तरीके की घटनाओं को अंजाम देते आया है और इसीलिए ही अपने घर की महिला को दोबारा स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से राजी हैं। हालांकि देखना ये होगा कि जो लड़के पे आरोप लगा है उसको लेकर किस तरीके से आगे की जांच बढ़ती है और महिला इसके अंदर क्या डिसीजन लेती है, क्योंकि घर वाले उसे बुला रहे हैं। हालांकि उनकी अभी भी कंसल्टेशन जो है पुलिस द्वारा अलीगढ़ में वह जारी है। ये जो महिला है हमारी भांजी भी लगती है, बेचारी बहुत अच्छी आदत की है। आज तक हमने 20 साल से रहती हो, आज तक हमने उसका कोई भी ऐसा कोई गलत नहीं नेचर देखा, तो हम कैसे कह सकते हैं गलत है? आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मेरे पड़ोस में ये पीछे रहती हैं, आज तक 20 साल हो गई, हम करीब से ही रहते हैं, लेकिन आज तक हमने इस महिला का कुछ भी गलत ऐसा कोई सुना ही नहीं उसके बारे में, कोई चक्कर वगैरह कोई मतलब ही नहीं है। और आज हम 20 साल के बाद जब अचानक आदमी ये घटना सुनता है तो हमें तो विश्वास ही नहीं है जो इस चीज को ये मतलब कर सके। ये तो उसके साथ कुछ धोखाधड़ी या कुछ भी ऐसा कुछ हुआ है, ये हमारा कहना है। अभी हम इतना ही चाहते हैं कि महिला मान जाए हमारी बात और हम घर पे आ जाए, आराम से बच्चों के साथ रहे। हम कुछ भी, हमारा पूरा परिवार है, भरा पूरा, कोई कुछ नहीं कहेगा उसको। ये बात बस इतनी जानकारी में देना चाहता हूँ। पति और रिश्तेदार भले ही सपना देवी को अपनाने को तैयार हों, लेकिन सपना देवी टस से मस नहीं हो रही। वो अपने दामाद के साथ ही रहना चाहती। जाते जाते आपको दिखा देते हैं कि थाने में सरेंडर करने पहुंची सास सपना देवी ने क्या कहा। क्या कहना, साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? बस सुबह परिवार वाले आ जाएंगे जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ रही हूँ, उसके साथ। और पति जो तो रहेगा अपने बच्चे के साथ। नहीं, तो आप जाने का कारण क्या रहा? ऐसे चले गए। शादी थी आपकी बेटी की, तो आज चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए बस। नहीं, तो बेटी की शादी थी ना, क्यों आज आपकी वजह तो रही है? कोई वजह? ऐसे ही चले गए तो टेंशन। कहाँ से कहाँ गए थे आप ये तो बताइए, कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ अलीगढ़ आए? पहले कहाँ गए थे, जैसे यहाँ से गांव से? हम हाँ ऐसे ही कौन सा शहर है मुझे याद नहीं। हाँ, तो वहाँ शहर में गए थे। हाँ, फिर वहाँ से आ गए, जब पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है वो शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप गई? हाँ, यही कारण है? हाँ, यही कारण है। अच्छा, जो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो गहने थे वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे केंद्र कह रहे हैं कि तुम 3.5 लाख रुपए जेवर तमाम चीज जो लड़की की शादी में लगाई थी, खाली मोबाइल और 200 रुपए, इसके अलावा कुछ नहीं लेके तो यानी कि ये आरोप गलत है? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगी? इनके साथ रहूंगी, जिनके साथ रहेंगी जिनके साथ। नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब तक आप कैसे रह लोगी? ऐसे ही रहना है। नहीं, फिर तो इलीगल कहलाएगी ना, बिना शादी के रह लोगी? शादी करेंगे, शादी नहीं करेंगे। तो वो शादी तो इलीगल कहलाएगी। वो शादी जब तक आपका वो नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, तब तक कैसे हो रही? बस उनके साथ रहेंगे, जिनके साथ रहेंगे।